बलिहारी गुरु अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास श्री चंद्रदेवं शिवमादुतीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाकाय चित्तै सततं भजेहम्। बालयती और परम सिद्ध भूमनशा देव महान मोह माया तम दुख हरता को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बाबा श्री चंद्र महाराज की जय। बाबा भूमनशाह महाराज की जय। बाबा रामदास महाराज की जय। बाबा सेवादास महाराज की जय। बाबा दयालदास महाराज की जय। धन धन बाबा भूमनशाह जी तिन्हां दे पावन सत्संग दे विच संध्या समय दे सत्संग विच आप सारियां संगतां और वेला किड्डा पवित्र है, समा किन्ना चंगा है जो कि वार्षिक बाबा भूमनशाह महाराज जी का 275वां मांगी मेला तिस दी पूर्व संध्या ते आपां सारे बाबा जी की गोद विच बैठ के सत्संग का आनंद मान रहे हैं। गुरु जी की याद विच बैठे हाँ और उन्हां दा आशीर्वाद लैके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। कुछ भी कहने तो पहला गुरु बाबा भूमनशाह जी तिन्हां दे स्वरूप गुरु महाराज बाबा जी बाबा सेवादास जी महाराज जी जदों भी उपदेश शुरू कर दे तां पहले जो गुरु महाराज जी का नाम है उसे दा ही जाप करवाने और उही जाप नूं उन्होंने अपने जीवन विच चरितार्थ किया है। जो नाम है उसे नूं ही पूरा किया है। सो आओ गुरु जी ने हुक्म सबका सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी मिलिया। गुरु महाराज जी का उपदेश आप सारिया संगतां ने अपने जीवन विच अपनाना है। सेवा ते सिमरन मैनू
सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया। 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 सेवा ते सिमरन मैनू सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया। 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 सेवा ते सिमरन मैनू सेवा ते सिमरन मैनू सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। महाराज जी कहते जो सेवा करता है वो अपना जीवन सफल कर रहा है। बिन सेवा त्रिग हथ पैर होर नेफल करनी। महाराज जी कहते जेड़े जीव दा शरीर हथ पैर परमार्थ दे लई किसे दे भले दे लई धर्म दी सेवा दे लई अगे नहीं वधे तां उन्हां दा त्रिग है भाव उन्हां दा दुनिया ते होण दा कोई फायदा नहीं है। और वो कुछ भी जे होर दुनिया दा करदे ने तो नेफल करनी उनका कोई चंगा फल नहीं है। सगों उनदे नाल किसे दा बुरा होया तो उसका बुरा फल जरूर है। इसलिए सेवा करन दे नाल हथ पैर पवित्र हुंदे ने। अंताकरण शुद्ध हुंदा है। ध्यान रखना जदों हत्थां पैरां या असी हुण आम संगतां आप सारियां घर तो चल के आईयां मन च कई दिनां दियां तैयारियां मन दे भाव गुरु घर जाना है सेवा करनी है दर्शन करने हैं सत्संग सुनना है अपना जीवन सफल करना है और आकर के सफर करके और आकर के सेवा कर रहे हो शरधा भावना दे नाल। जदों घरों मन विच संकल्प होया फिर रस्ते च सफर करके इत्थे आए इत्थे आके सेवा कर रहे हो तां इन्ने समय दे विच ही जिहड़ा मन दे अंदर दे भाव ने जिन्हों अंताकरण कहंदे आ दिमाग दे ख्याल कहने आ मन कहने हाँ वो अंदरों शुद्ध हो रहा है पवित्र हो रहा है। और पवित्र अंताकरण दे विच पवित्र मन दे विच पवित्र ख्यालां दे आसन ते ही
महाराज विराजदा है। और वो जदों विराजदा है, बख्शिश करदा है, जैसे ही अंताकरण शुद्ध होया, मन दे ख्याल चंगे होए, उस समय जदों सत्संग सुन लिया, बाणी सुन ली, महापुरुषां दे वचन सुन ले, दर्शन कर ले, तां किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गणी ना आवे। महाराज जी कहते उसकी कोई महिमा नहीं कर सकते जिस दे अंदर नाम दा किणका, बाणी दा किणका, महापुरुषां दे मार्गदर्शन दा किणका बैठ जाए। देखो किसे पक्की चीज ते तुसी चोट करी जाओ, उस ते कोई असर नहीं है। जदों वो पंगर जाता है, जदों वो गर्म हो जाता है या छाप लाने दे काबल हो जाता है, तां उस वेले उस ते मोहर लग जाती है। साडा मन एक मोम दी तरह है। साडा मन एक ऐसे यंत्र दी तरह है, जैसे ही ये किसी चीज दे अनुकूल होया, जैसे ही लोहा गर्म होया, तुसी ओनू हथौड़ा मारोगे वो मुड़ जाएगा। पर जेकर ठंडे लोहे नू बार बार चोटा मार दे गए, जिथों मुड़ना चाहोगे उतो टुट भी सकता है, और लोहा टुट जाता है कई बार। पर जे उसनू मोड़न दे लई तुसी गर्म लाल कर लिया, और जैसे ही लोहा गर्म होके लाल हो गया, फिर तुसी अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने चोटा दे के, मोड़ दे के, उसका जो मर्जी काम लैन वाला औजार बना सकते हो, क्योंकि वो मुड़न दे काबल हो गया, वो मुड़न दे लई तैयार हो गया। जिवें लोहा गर्म हो के चोट नाल मुड़दा है, उसे तरह साडा मन अंताकरण गुरु की सेवा करके, सिमरन करके, गुरु की याद विच जुड़ के, गुरु दे कथा कीर्तन सुन के बिल्कुल ऐ हो जाता है कि वेखो मैं की कर रहा हाँ, मैं किन्नियां बुराइयां अज तक कर चुकिया हाँ, मैं किन्नियां दा बुरा कीता है, बुरा सोचा है। हे महाराज मैनू माफ करना, मेरे कोलों बहुत गलतियां हुईयां ने, और मैं अगे तो इसका सुधार करांगा, मैं ये गलतियां नू दोहरावांगा नहीं। मैं गुरु घर जावांगा, सेवा च जुड़ांगा, सिमरन च जुड़ांगा, बाणी पढ़ा सुनांगा, सत्संग कथा कीर्तन पढ़ा सुनांगा, और उसते जो गुरुआ ने कहा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ दे विच अपनावांगा, मैं उसते अमल करांगा। जदों किसी साधक गुरु प्यारे जिग्यासु दे मन दे विच ये पश्चाताप हुंदा है कि देखो मैं तो अपना अज तक दा इन्ना समा एवें गवा दिता है, और बुराइयां कीतियां ने, महाराज मैनू माफ करना। जदों पश्चाताप कर रहा है पिछले होए कीते होए गुनाहां दा, और आने वाले समय विच हे महाराज मेरे तो शुभ कर्म होवन, मैं गुनाह ना करा, आने वाले समय लिए वो तैयार हो रहा है। जदों मन की स्थिति ये हो जाए, और उस समय ही सत्संग कथा बाणी सुनदिया होया जो तुकां शब्द कन दे राही अंदर जाणगे, वो उस वेले वो लोहे की तरह औजार बन जाणगे। साबण और मोम दे उत्ते जिवें कोई छाप लग जाती है सदा लई, उस तरह मन के अंदर वो गुरु के उपदेश की छाप लग जाएगी जो सारी उम्र मिटेगी नहीं, और पैर पैर ते साधक गुरु प्यारे दा मार्गदर्शन करेगी। ये है सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरु जी के सनिध्य विच बैठ के अपने अंतःकरण नूं शुद्ध करन दा फल, गुरु नाल जुड़न दा फल, क्योंकि मन उसके अनुकूल हो जाता है। जो अनुकूल हो गया, सही समय ते मुड़ गया। देखो ना, एक जगह ते जा रहे हाँ, अगे दो रस्ते आ गए, मंजिल ते जाना है,
और जे तां सही रस्ते ते मुड़ गए तां आपदी मंजिल दे नेड़े जावांगे, जे गलत रस्ते गलत दिशा विच मुड़ गए तां जिन्ने चलांगे अपनी मंजिल तो उन्ने दूर हुंदे जावांगे। असीं याद रखिए जदों कुछ समझ विच ना आवे कि मैनू की करना चाहिदा है की नहीं करना चाहिदा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाइए, तां उस समय सानू रुक जाना चाहिदा है, उत्थे ही रुक जाना चाहिदा है। उत्थे रुक के किसी ज्ञानवान नू जेड़ा रस्ते नू जानदा है, जेड़ा गाइड है, मार्गदर्शक है, उन्होंने पुछना चाहिदा है कि श्रीमान जी मैं फलानी मंजिल ते जाना है, मेरा रस्ता केड़ा है, सब तो सौखा रस्ता सही मैनू दस दिओ। जिवें दुनियावी रस्ते पुछ के मंजिल ते पहुंचदे हां, उवें गुरु तो भी अपनी मंजिल दा रस्ता पुछ के और उसके मार्गदर्शन ते। गुरु दा मार्गदर्शन ऐसा है जिवें तुसी किसी हाईवे ते जा रहे हो, रस्ते ते साइन बोर्ड आंदे ने कि इतने किलोमीटर इस तरह इधर मोड़ है, अगे ऊंचाई है, अगे शंकरा सौड़ा पुल है, बहुत वड्डा मोड़ है, रेलवे फाटक है। जिवें साइन बोर्ड लगे हुंदे हन और तुहानू समय समय ते वो सचेत करते हैं कि अगे लई तैयार हो जाओ। उस तरह गुरु दा उपदेश, गुरु दा मार्गदर्शन अपने प्यारे साधक नू पैर पैर ते उसका मार्गदर्शन करता है कि डोली ना, घबराना नहीं है, तेनू जो दस्या है उसका ध्यान रखना। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तेरा पैर पैर ते रस्ता बंद करन दी कोशिश करनगे, ये विकार तेनू पटकाउण दी कोशिश करनगे, ये विकार तेनू दुनिया दी चका चौंध तेनू डोलन ते मजबूर करेगी, पर तू डोलना नहीं है, तू सीधे रस्ते चलता जाना है। अपनी एनर्जी नू इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। गुरु का शब्द श्वास श्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। श्वास श्वास उसका नाम जपदा जाए और अपने रस्ते ते चलता जाए। गुरु दे मार्गदर्शन साइन बोर्ड की तरह पैर पैर ते तेरा रस्ता पथ प्रदर्शित करनगे और एक दिन वो आएगा जदों तू अपनी मंजिल पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया रूपी मंजिल ते तू एक दिन पहुंच जाएगा। इस वास्ते ही संसार ते आना होया है। प्राणी तू आया लाहा लैन, तू संसार तो लाहा लैन आया है। पर असी ना थोड़ी जी गलती कर बैठे दुनियावी जीव। की गलती हो गई जी? गलती साडे कोलों ए हो गई, जिथे महाराज ने क्या है प्राणी तू आया लाहा लैन, असी उस तुक दा अर्थ ए ला लिया कि दुनियावी लाभ प्राप्त करन आए हाँ, दुनिया दा लाभ लैन लई आए हाँ। दुनिया ते जिन्ना हो सके इकट्ठा करया जाए, फिर जदों वड्डी उमरा होगी फिर बह के खावांगे। पुत्र पोतरे फलाने सारे नाम हो जाएगा, इन्ना बनाता। ए लाहा लैन दा अर्थ ला लिया। पर महाराज जी कहते नहीं, अवर काज तेरे किते ना काम। भाई दुनिया दे काम तेरे निकम्मे ने, किसे लेखे नहीं। दुनिया दे काम करी जाए किसे लेखे नहीं। दुनिया दे काम करदिया तेरे कोलों जे किसे दा बुरा हो गया तो उसका लेखा जरूर देना पएगा, और लेखा उन्होंने देना पएगा जेड़ा करेगा। बच्चे तो घर दे तां बच्चे मां प्यो कहेगा असी तो खाना है,
सानू जिथों मर्जी लिया के दे, खावे पुत्रा खावे धीया, लेखा देना कल्ले जिया। जो करेगा सोई परेगा, जैसा बीजै सो लुणे, कर्मा संदड़ा खेत। आपे बीजै आपे खावे, ये ध्यान रखना है। जो सुबह शाम गुरु की याद विच जुड़दा है, समय समय ते गुरु घर हाजरी भरदा है, सेवा सिमरन विच सत्संग विच और पावन ग्रंथां दा अध्ययन करदा रहिंदा है, समय समय ते उसका अटैचमेंट रहिंदा है धर्म दे नाल, गुरु दे नाल, सेवा नाल, सत्संग दे नाल, तो उसनूं स्मृति बनी रहती है। वो फिर डोलता नहीं है। गुरु का वचन बसै जी नाले, जल नहीं डोबै, चोर चुरा नहीं सकता, जल डोब नहीं सकता, उसका फिर जीवन सफल हो जाता है। उसके संस्कार बने रहते ने। जिन्ना चिर संसार की यात्रा करता है, गुरु की याद बनी रहती है। और जे गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होके एकमिक हो गया, ता नानक जीवत्या मर रहीए, ऐसा जोग कमाइए, गली जोग ना होई। ये जोग माने जुड़ना, उस प्रभु परमात्मा दे नाल जुड़ना है। और जुड़न का रास्ता यही है गुरु का मार्गदर्शन। और उसकी शुरुआत सेवा तो होंदी है। सेवा नाल मन अंतःकरण शुद्ध होया, गुरु का शब्द टिक गया, गुरु का मार्गदर्शन मिलिया, मन विच इको ही गल पक्की होगी कि मैं अपनी मंजिल ते पहुंचना है और मैं अपने रस्ते ते बिल्कुल सीधा जावांगा। रस्ते ते कैसियां भी रुकावटां, लालच, प्रलोभन आए, मैनू भटकाण की कोशिश की गई, विकारा ने मैनू तंग किया, तां गुरु कृपा दे नाल मैं डोलांगा नहीं, मैं सीधा अपनी मंजिल वाल ख्याल करदा होया चलदा जावांगा, रुकांगा नहीं। हनेरियां, झक्खड़, सर्दी, गर्मी, शरीर ते दुख सुख, ये जिन्ना चिर शरीर है ये आउंदे रहणगे। समझदार वो है जिहड़ा इन्हां नूं निभांदा होया, एडजस्ट करदा होया अपने रस्ते ते चलदा रहिंदा है। और जो चलदा रहिंदा है वो एक दिन अपने गुरु रूपी मंजिल ते पहुंच जाता है। फिर की प्राप्त हुंदा है? सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। गुरु महाराज बाबा श्री चंद्र जी, बाबा भुमन शाह जी, साडे गुरु साहब साडे ते किरपा करन, साडे जीवन विच ये जरूर बदलाव आए। वैसे आप सारे भागां वाले हो जो गुरु दरबार बाबा भुमन शाह जी दे इस पावन मांगी मेले ते पहुंच के अपना जीवन सफल कर रहे हो। सेवा, सत्संग, पावन बाणी दे पाठ सुन के, पर इत्थे रुकना नहीं है। अपने सेवा नूं, सिमरन नूं, सत्संग नूं, बाणी दे जाप नूं, धर्म दे पासे होर वधाना है, होर वधाना है। गुरु महाराज बाबा भुमन शाह जी साडे ते किरपा करन, जो ये सानू सुभाग समा प्राप्त होया है। 275वां मांगी मेला बाबा भुमन शाह जी महाराज साडे इष्ट तिन्हां नूं समर्पित ये मांगी मेला हर साल की तरह आपां सारियां संगतां ने अज लगभग 1 महीने तो तैयारियां चल रही ने। कल वो भागां वाला दिन है जो गुरु महाराज परम संत बाबा भुमन शाह जी नूं समर्पित आपां हर साल दिन मनाउंदे हां। सो सारी संगत ने बड़े श्रद्धा भाव नाल अपनियां अपनियां सेवावां नूं संभालदे होए, दूर दूर तो संगतां ने आना है। उन्हां दी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए
गुरु महाराज जी का आशीर्वाद समझते हुए साड़ी गुरु महाराज जी ने सेवा लाई है और जिन्ने भी रूहां ने आके दर्शन करने ने वो साडे गुरु जी दे प्यारे ने, उन्हां दी सेवा करके असी गुरुजनां दी खुशी लैनी है इस भाव दे नाल, क्योंकि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जिन्नियां ने आना है, जिन्ने बैठे ने, सारियां विच वो आप ही बैठा है, वो आप बैठा है और उसे दी ही सेवा करनी है। सो बाबा बमन शाह जी गुरु महाराज साडे ते कृपा करन, अपने दरबार दी सेवा साडे सब विच वरत के आप ही करवा लैन। सो सारी संगत गुरु चरना विच नतमस्तक हुंदे हुए लाभ प्राप्त कर रहे ने। सुबह दा समा बड़ा ही मन दे विच ख्याल आ रहे सन भी कदों गुरु महाराज जी दा वो दिन आएगा जदों सारी संगत दे असी दर्शन करांगे। गुरु महाराज जी नूं समर्पित ये दिन दी उड़ीक सी, क्योंकि अज सुबह साडे गुरु महाराज बाबा जी, बाबा सेवादास जी, उन्हां दे पावन मूर्ति स्वरूप की स्थापना हुई है, जो कि पिछले 3 दिनों तो विधिवत पूजा पाठ चल रहा सी। गुरु महाराज जी दे स्वरूप की स्थापना उपरंत हवन यज्ञ होए और बाकी सब सेवावां निरंतर चल रही ने। बाबा बमन शाह जी उन्हां दे स्वरूप, बाबा जी बाबा सेवादास जी उन्हां दे स्वरूप स्थापित किए गए, जो सानू बहुत प्रेरणा देणगे, बहुत ऊर्जा देणगे, अगे वधन दी शिक्षा देणगे। समय समय से साडा उन्होंने मार्गदर्शक किया है। सो गुरु महाराज जी दे चरनां विच बार बार नतमस्तक हुंदे होए इत्थे ही वाणी नूं विराम। बोलो बाबा भूमन शाह महाराज की जय। पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय।